नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित का अभ्यास 3D। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी की उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन, पहले तो इसको समझ लें। ये मैं रफ कार्य पे बता रहा हूं आपको कैसे। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेब रखे गए हैं। जितने ऐसे हैं उतने ही 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब जितने उधर हैं उतने उधर उतनी ही तहें हैं। ठीक है, उतनी ही तहें हैं। अगर पंक्तियों में अगर सेब निकालने होते हैं तो हम लोग वर्गमूल का सवाल समझते हैं और तहें निकालनी होती हैं तो घनमूल होता है। तो ठीक है, पेटी में मेरी बात समझ रहे हैं, अगर पंक्तियों एक पंक्ति के सेब निकालने होते हैं तो वर्गमूल होता है। ठीक है, और अगर तहें निकालनी हो लेयर तो घनमूल हो जाएगा। ठीक है, अगर टोटल निकालना हो नीचे का पोर्शन निकालना हो तो वर्ग हो जाएगा। तो देखेंगे पेटी में कुल सेब बराबर, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, सेब बराबर 1728। ठीक है, पेटी में तहें बराबर तहें लेयर्स। ठीक है, तो क्या निकलेगा? घनमूल। अभी मैंने बताया था लेयर्स निकालने के लिए घनमूल और एक पंक्ति के सेब निकालने के लिए वर्गमूल होता है। और पूरी जितनी पंक्तियां हैं उतने ही सेब है। नीचे की जो नीचे का पूरी लेयर होती है उसके लिए वर्ग करना पड़ता है। तो देखेंगे इसको 2 8 16 2 छंग 12 2 चक्कू 8 2 चक्कू 8 2 3 6 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छंग 12 2 एकम 2 न जाने का 0 2 8 16 2 पंजे 10 2 चक्कू 8 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 3 एम 27 3 तिया 9 3 एकम 3। तो कितने जोड़े बन गए? 3 का जोड़ा बनता है घनमूल में, 1 2 3 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना गया? 2 दूनी 4 तिया 12। कितनी तह हो गई? 12 तह। ठीक है, अब क्या कह रहा है? देखिए प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। ठीक है, तो 12 तो लेयर्स हैं। ठीक है, अब एक ध्यान रखेंगे, एक तह में और जितनी लेयर्स बनी थी उतनी ही एक लाइन में सेब भी थे। ठीक है, उतने ही सेब थे। तो क्या कह रहा है? एक प्रत्येक तह में कितने सेब, इसलिए प्रत्येक तह में सेब बराबर, अब क्या हो जाएगा? 12 का वर्ग, यानी 12 गुणे 12 बराबर 144। प्रत्येक तह में सेब बराबर 144 सेब। ठीक है, समझ में आ गया? पढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तह है। बड़ा सिंपल सवाल है, 216 का घनमूल निकालना है। ठीक है, पेटी में एक पेटी में आम घन रूप में रखे हैं बराबर 216। पेटी में कितनी तहें हैं, इसलिए पेटी में आम की तहें बराबर, ठीक है, 216। ठीक है, देखिए इनका निकाल के 2 एकम 2 नहीं जाएगा, न जाने का 0 2 8 16 2 पंजे 10 2 चक्कू 8 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 3 एम 27 3 तिया 9 3 एकम 3 2 और 3 2 जोड़े बन गया, 2 का 3 का 6। कितना आया हमारा आंसर? पेटी में आम की तह बराबर 6 तह। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं।
यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं? सेम सवाल नंबर 1 है। ठीक है, संदूक में कुल डिब्बे बराबर 2744। ठीक है, इसलिए तहें बराबर, तहें यानी परतें, तो क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 1 17 हो गया, 2 8 16, 2 छंग 12। फिर देखेंगे 2 तियां 6, 2 चक्कू 8, 2 तियां 6। अब देखेंगे 7 से ले जाएंगे, 7 चक्कू 28 और 6 बचा, 7 में 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, यानी 2 जोड़े बन गए 3 3 के, 2 गुणे 7, यानी तहें कितनी है हमारी? 14 तहें। ठीक है, अब देखेंगे आगे इसी के, चाहे नीचे लिखिए, आप नीचे लिख लीजिए। प्रत्येक तह में डिब्बे बराबर, प्रत्येक तह में डिब्बे बराबर, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 14 का वर्ग कर देंगे, 14 का वर्ग, यानी 14 गुणे 14 बराबर 196। ठीक है, 196 डिब्बे प्रत्येक तह में। फिर से समझेंगे एक बार। ठीक है, अगर इस तरीके से सवाल पूछ रहा हो 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए ऐसे और ऐसे। ठीक है, अगर ऐसे पूरी संख्या निकालनी हो नीचे की, 3 4 3 4 3 4, पूरी नीचे की संख्या निकालनी हो तो वर्ग। ठीक है, और संख्या पूरी दी हो तो वर्गमूल, तह निकालनी हो तो घन। ठीक है, सॉरी घनमूल, तह निकालनी हो तो घनमूल। ठीक है, और एक तह दी हो पूरा निकालना हो तो घन। ठीक है, तो इसमें सेम वही क्वेश्चन नंबर 1 है 196। बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है। यानी तह पूछ रहा है तो घनमूल का सवाल है, सिंपल। ठीक है, तो रंगीन घनों की कुल संख्या बराबर कितनी है? 512। उनकी तहें बराबर, रंगीन घनों की तहें बराबर 512 का हम घनमूल निकाल लेंगे। ठीक है, 512 का घनमूल वैसे 8 होता है, मैंने कहा था आपसे लर्न कर लीजिए, फिर भी निकाल दे रहे हैं। देखेंगे 2 दूनी 4, ठीक है, 1 बचा, 11 हो गए, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। देखेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 16, 8 4 2, इसके बाद आ गया 1। ठीक है, तो देखेंगे कितने जोड़े बन गए? 1 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। कितनी हो गई तहें? 8 तहें। अगर तहें पूछे तो समझ लीजिए घनमूल है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए में चंदा देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 रुपए हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बड़ा ही सरल सवाल है। देखेंगे, माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी है? x। ठीक है,
अब क्या कह रहा है, विद्यार्थी चंदा देते बराबर कितना देते हैं, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या के घन के रूप में, मतलब कि जितने विद्यार्थी हैं उतना ही चंदा देते हैं, जितने भी घन के रूप में विद्यार्थी हैं उतना ही चंदा देते हैं, यानी x²। ठीक है, अब कितना चंदा हो गया देखेंगे, कुल चंदा बराबर कितना हो गया, इसलिए कुल चंदा बराबर कितना हो गया, x प्लस x², कितना हो गया, x³। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखेंगे, तो x³ मतलब कुल चंदा, और देखिए इसमें भी चंदे की धनराशि दी है 15,625, दोनों बराबर है। हमारा जो चंदा निकला है और जो प्रश्न में चंदा दिया है ये, तो इसलिए इसको हल कर लेंगे। x बराबर, ये क्यूब इधर आ गया हमारा, ठीक है, तो इसको हल कर लीजिए। 15,625 का अब हम क्या करेंगे, x बराबर 15,625 जो है इसका हम घन निकाल लेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। तो देखें किससे जाता है, 5 से जाएगा। जब अंत की डिजिट देख लीजिए 25 है तो 5 से ही जाएगा, अंत की दो डिजिट देख लिया करें, ठीक है। 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करें, 5 छक्का 30, फिर 1 गया 12 हो गए, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5, 5 एकम 5, न जाने का, सॉरी 5 एकम 5 बचा 1, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 25, फिर 5 से करें, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करें, 5 25, फिर 5 से करें 1। देखिए कितने हमारे जोड़े बन गए, 3 के 2 जोड़े बन गए, यानी 5 गुणे 5 बराबर 25। हमने क्या माना था, माना विद्यार्थियों की संख्या क्या है, x, x क्या आ गया हमारा 25, तो क्या आ जाएगा, कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर कितने आ गए हमारे, 25। ठीक है, तो ये सवाल हल हो गया। बढ़ेंगे अगले सवाल पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। तो पहले तो आप एक सूत्र लिख लें, ठीक है, सूत्र क्या है हमारा, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, ठीक है, 1000 लीटर, ठीक है, ये हमारा सूत्र हो गया। अब देखेंगे आंसर, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, एक घनाकार टंकी की क्षमता कितनी है, 1331 लीटर, ठीक है। चूंकि एक सूत्र भी लिख दीजिए सवाल में, जिससे आपका कोई कॉपी चेक कर रहा होगा आपकी, तो उसको पता चल जाएगा, बच्चे को सूत्र आता है। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, ठीक है, इसलिए ठीक है, कितना हो जाएगा, 1331 बटे 1000, ये हो गया, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया, इसलिए ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, इसलिए भुजा बराबर क्या आएगा देखेंगे, तो भुजा क्या हो जाएगा हमारा, 1331 बटे 1000 इसका घनमूल, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1331 का घनमूल क्या होता है, 11, 1000 का घनमूल क्या होता है, 10। आप निकाल भी सकते हैं, जैसे देखो यहां पर रफ पे निकाल के दिखा रहे हैं हम आपको, इसको लगाइएगा मत, रफ पे दिखा रहे हैं आपको, देखिए 1331 किससे जाएगा, 11 से, 11 का घनमूल, 11 का घन 1331 होता है, देखेंगे 11 कम 11 बच्चे 2, 23 हो गया, 11 दूना 22, 1 बचा, 11 कम 11, फिर 11 11 हम 121, तो ये देखिए 11 आ गया, ठीक है, 11 का जोड़ा बन गया, तो क्या आ गया 11, और 1000 का 10 होता है, तो ये क्या आ गया हमारा, भुजा आ गई, ठीक है। अब इसको इससे काट देंगे, काटा 0, 10 से कम 10, ठीक, फिर ये 1,
10 से कम 10, 1 बचा, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, 10 से कम 10, तो 1.1 आ गया हमारा। क्या आ गया? मीटर। तो क्या लिखेंगे? घनाकार टंकी माप बराबर क्या आ गया? 1.1 मीटर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही अभ्यास समाप्त हो गया। मिलेंगे अगले अभ्यास पर, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।